Hello everyone, this is Deepa Yadav. Students, today we are going to start a new chapter of economics from class 9, that is people as resource. Why this chapter is introduced in your syllabus? The purpose behind it is that to explain population as an asset for the economy rather than a liability. पीपल एज रिसोर्स चैप्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया उसके पीछे ये एफर्ट है कि हम आपको ये समझा सकें कि पॉपुलेशन किसी भी देश की किसी भी इकॉनमी के लिए एक लाइबिलिटी ही नहीं है, वो एक अपने आप में एक एसेट है, एक परिसंपत्ति है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास गोल्ड है या हमारे घर में हमारे एक पास एक बिल्डिंग है या हमारे पास कोई लैंड प्रॉपर्टी है, वो अपने आप में एसेट है। सेम वे में जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, वो अपने आप में एक एसेट है उस देश के लिए। लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इज प्रोवाइडेड बाय पीपल and labor is an important factor of production. As we have seen in the chapter story of village Falampur, we have studied about factors of production, in which we have gone through the land, labor, capital and knowledge and enterprise. So students, labor is also an important factor of production and it is provided by the people. लोगों से ये प्रोवाइड किया जाता है लेबर, लोग ही लेबर के रूप में कार्य करते हैं। सो पीपल आर ऑल्सो द रिसोर्स ऑफ अ नेशन. Human resource makes use of land and capital and produce various commodities. So the population is an asset for the economy. किसी भी देश के लिए जो पॉपुलेशन है वो इसलिए एसेट है कि ह्यूमन रिसोर्स ही लैंड को और कैपिटल को एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करके, ह्यूमन इंटरवेंशन का यूज़ करके वेरियस कमोडिटीज़ में बदल सकता है, उसको एक न्यू कमोडिटी के रूप में बदल सकता है और वो उसे यूज़फुल बना सकता है. Human resources are superior to other resources like land and capital. Yes, it is correct. Human resources are superior to land and capital. Human resources make use of land and capital and produce various commodities. Land and capital cannot become useful on their own. जो लैंड एंड कैपिटल है वो खुद से यूज़फुल नहीं हो सकती जब तक कि हम लोग उसको ह्यूमन अपना एफर्ट डाल के, अपना माइंड यूज़ करके उसको एक नई कमोडिटी नहीं बना देता है, वो एक रिसोर्स के रूप में उसको नहीं बदल देता है. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लैंड और कैपिटल से भी ज़्यादा सुपीरियर कौन है? ह्यूमन रिसोर्स है. Now we'll talk about human capital formation. How we can make human capital. हम कैसे मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं? So what should be in a people or in a person when we can say that is a human capital for our nation? First one is knowledge. Knowledge should be there. Abilities, उसकी जो एबिलिटी है यानी कार्य करने की जो क्षमता है, स्किल्स हैं जो उसके अंदर, एजुकेशन, नेक्स्ट ट्रेनिंग, उसका अनुभव, एक्सपीरियंस, जजमेंट ले, कोई भी चीज़ का जजमेंट करने की कैपेबिलिटी, उसकी बुद्धिमत्ता, विजडम एंड क्रिएटिविटी. ये वो सब चीज़ें हैं जो कि इंसान को यानी कि ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन कैपिटल के रूप में स्टैब्लिश करती हैं. Human capital formation. Human capital formation is a process in which the human resource of a region is further developed by providing education, healthcare and training. हम कब अपने देश में मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं? जब हम उसको क्या अवेलेबल कराएंगे? एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी और ट्रेनिंग दिलाएंगे. ये तीन चीज़ें जब हम दिलाएंगे तो उस प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन रिसोर्स जो है एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में बदल जाएगा. इफ़ पर्सन इज़ अनएजुकेटेड तो फिर
और स्किल्ड भी नहीं है, तो फिर और वो साउंड बॉडी साउंड माइंड भी नहीं है उसके पास, तो वो किसी भी देश के लिए कैपिटल नहीं हो सकता, वो यूज़फुल नहीं हो सकता। रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का क्या रोल है। एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू द पीपल एंड enhance their thinking power. Education develops technical skill among the people. Education develops moral values among the people. Education helps in the development of science and technology. Education makes them understand how to live in a society. हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में हमें कैसे रहना है ये हमें शिक्षा ने ही सिखाया, एजुकेशन ने ही सिखाया है। एजुकेशन प्रोवाइड करती है हमको नॉलेज और हमारी थिंकिंग पावर को इन्हेंस करती है। एजुकेशन हमारे अंदर टेक्निकल स्किल को डेवलप करती है एंड मोरल वैल्यूज़ को भी डेवलप करती है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हेल्पफुल है एजुकेशन। एंड एजुकेशन मेक्स देम अंडरस्टैंड हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी। हमें समाज में कैसे रहना है ये भी हमें एजुकेशन ही बताती है, शिक्षा ही हमें ये सिखाती है। रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। गुड हेल्थ मेक्स अ पर्सन एफिशिएंट इन हिज वर्क, इट इंक्रीजेस हिज प्रोडक्टिविटी। Good health enables a person to be regular in his work. He will not be absent from work. Good physical health promotes mental health and adds to quality of life. अब हम देखेंगे कि मानव पूंजी निर्माण में यानी कि हमारी हेल्थ है उसका क्या रोल है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो एक पर्सन जो है वो बहुत इफ़िशियंट होगा अपने वर्क में, और वो कैसा प्रोडक्टिव वर्क करेगा। गुड हेल्थ क्या होती है, एक पर्सन को रेगुलर बनाती है उसके काम के प्रति, उसको कभी भी ही विल बी नॉट एब्सेंट फ्रॉम वर्क, अपने काम से वो कभी भी गायब नहीं होगा, एब्सेंट नहीं होगा। गुड फिजिकल हेल्थ जो है वो हमें प्रमोट करती है मेंटल हेल्थ के लिए एंड एड्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे जो जीवन जीने की जो शैली है, जो जीवन जीने का ढंग है, हमारी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी उसमें इम्प्रूवमेंट करती है good physical health. Now we'll see Japan, a country that achieved development by human resource development. जापान एक ऐसा देश है जिसने एक तरीके से विकास किया है। कैसे? वो ह्यूमन रिसोर्स पर डेवलपमेंट करके उसने अपना विकास किया है। वहाँ पर लोग ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने पे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, ज़्यादा जोर डालते हैं। जापान इन्वेस्टेड हेविली ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। जापान सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। दिस हेल्प दैट टू डेवलप गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स। दीज पीपल यूज रिसोर्स लाइक लैंड एंड कैपिटल एफिशिएंटली। दे डेवलप एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टुक देयर कंट्री टू प्रोग्रेस। जो ये एजुकेशन है वो हेल्प करती है अपने गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में, और ये जो लोग हैं ये उन रिसोर्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कैसे हमें लैंड का और कैपिटल को यूज़ करना है प्रॉपर वे में, एफिशिएंट मैनर में, ये हमको एजुकेशन ही बताती है। दे डेवलप्ड एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टुक देयर कंट्री टू प्रोग्रेस। उन्होंने उन जापान के लोगों ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करी है अपने हर चीज़ में, और टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट किया है, तो उसकी वजह से उनकी कंट्री जो है वो क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। सोसाइटी गेन्स थ्रू एजुकेटेड एंड हेल्दियर पीपल। एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट to production process and create job opportunities for others also. Educated people provide various services like healthcare, education, etc. to the society. Educated people contribute to the development of science and technology. जो एजुकेशन है हमारी, उसकी वजह से क्या होते हैं, लोग और भी हेल्दियर हो जाते हैं। एजुकेटेड और हेल्दी पीपल जो हैं वो हमारे कंट्री के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं एंड जॉब क्रिएट करने में भी के प्रोसेस में भी वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं अदर्स को फॉर द जॉब।
लोगों को, अदर लोगों को भी एम्प्लॉयड बनाते हैं। एजुकेटेड पीपल प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी, डॉक्टर्स हमारे, और जितने भी लोग हेल्थ मेडिकल केयर फैसिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं। सेकेंड, एजुकेशन की फील्ड में वे टीचिंग प्रोफेशन को हम वी कैन इंक्लूड। एंड टू द सोसाइटी, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अच्छी एक तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, और एक तरीके से अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं समाज को। जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में भी अपना योगदान देते हैं। Now here we'll see virtuous circle connected with human resource. And if educated parent will be there, तो क्या होगा, aware of importance and of education and health care and invest in education and health care. जो अगर पेरेंट्स जो हैं हमारे एजुकेटेड होंगे तो वो लोग किससे अवेयर होंगे, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को लेकर, हेल्थ केयर के इम्पोर्टेंस को लेकर अवेयर होंगे। जब हमारे पेरेंट्स अवेयर होंगे तो वो अपनी फोर्थ कमिंग जनरेशन यानी अपने बच्चों में भी एजुकेशन और हेल्थ केयर पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे भी। विसियस सर्किल कनेक्टेड विद ह्यूमन रिसोर्स, अब ये दूसरा सर्कल है हमारा जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो अनएजुकेटेड हैं। इट मीन्स दे वर अनअवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर। उनको नहीं पता है कि क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की और हेल्थ केयर की। सो व्हाट दे आर डूइंग डज नॉट इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। वो एजुकेशन और हेल्थ केयर पे फिर इन्वेस्ट करना भी ठीक नहीं मानते हैं, उचित नहीं समझते हैं। Now here we'll discuss about sexual division of a labor. हम देख सकते हैं कि मेल और फीमेल के बीच में जो डिवीज़न है, जिस तरीके से लेबर का भी डिवीज़न है इसमें, ट्रेडिशनल देयर इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर इन द फैमिली। पहले भी बहुत एक तरीके से विभाजित कर दिया जाता था हमारे कार्यों को भी फैमिली में भी, कि वुमेन टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड कुक फूड एंड डू अदर डोमेस्टिक वर्क्स एंड मैन वर्क आउटसाइड एंड अर्न इनकम फॉर द फैमिली। यानी कि जो मेल लोग हैं वही लोग आउटसाइड जा कर के अर्न करेंगे इनकम फैमिली के लिए, और जो फीमेल्स हैं वो क्या करेंगी, टेक केयर करेंगी चिल्ड्रंस की, एंड दे विल कुक फूड एंड अदर दे विल बी इन्वॉल्व इनटू other domestic works. But now scenario is going to change. Women work in underpaid job. It also happens earlier that most of the women are uneducated with low skill formation, so they are employed in the unorganized sector in which wages are very low. क्या होता था, मेल एंड फीमेल के वर्क में भी क्या करते थे, फीमेल को कम पैसे मिलते थे बिकॉज वो लोग अनएजुकेटेड हैं और वो स्किल, उनके अंदर स्किल नहीं है, अनस्किल्ड हैं वो लोग, और उनको जो है एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है जहाँ का वेजेस बहुत लो होते हैं। ये देख सकते हैं, यू कैन सी अ डायग्राम, ये जो लेबर वर्क कर रही हैं फीमेल्स। Now steps taken in India for the spread of education. What are the steps taken by the government to for spreading education among the society? लोगों के बीच में एजुकेशन को और बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किए गया है। वोकेशनल एजुकेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन मैनी स्कूल्स। वोकेशनल एजुकेशन मीन्स होता है भविष्य में भविष्य की तैयारी के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाई जाती है, कुछ ऐसा जिससे कि वो अपना अर्निंग के बारे में सोच सके, कुछ लिवलीहुड के बारे में सोच सके, कुछ ऐसा सिखाना जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। The plan outlaid in education increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 43,825 crore in 10th plan। जब हमारा एक आउटले था, एक प्लान आउटले था जिसमें कि एजुकेशन पर हम इन्वेस्ट करते थे 151 करोड़, बट आफ्टर दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट प्लान, बट आफ्टर सो मेनी ईयर्स वी कैन से कि 10th प्लान के टाइम पीरियड पे ये इन्वेस्टमेंट 43,824 करोड़ में बदल गया है। And Sarv Shiksha Abhiyan has been launched to provide elementary education to all children in the age group of
6 to 14 by 2010। 2010 से 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सभी बच्चों को। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड, मिड डे मील स्कीम चलाई गई टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन टू द स्कूल, ताकि वो लोग उससे अट्रैक्ट हों और स्कूल में आके एडमिशन ले लें। A large number of university, colleges and technical institution have been started, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी स्टार्ट किए गए। एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट हैज़ बीन पास टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आए हम लोग, उसे पास कराया गया, और फॉर व्हाट, फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस। Now further we'll discuss about economic and non-economic activity. Human activity which is rewarded in the form of money are called economic activity. Example, a farmer working in the field, a teacher teaching in a classroom. Human activity which are not rewarded in the form of money are called non-economic activity. And examples are a father teaching his son, a mother domestic work. ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, अगर उनसे हमें क्या मिल रहा है, हम कोई भी काम कर रहे हैं उससे हमें पैसा मिल रहा है रिवॉर्ड के रूप में, तो वो हमारी किस टाइप की एक्टिविटी होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। कुछ एग्जांपल्स हैं, एक फार्मर अगर अपनी फील्ड में वर्क करता है, या टीचर जो है अपनी टीचिंग में क्लासरूम में टीचिंग करता है, तो ये कैसी एक्टिविटीज़ हैं? दीज ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। And when we'll talk about human activities that not rewarded in form of money are called non-economic activity. जिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमको रिवॉर्ड में पैसा नहीं मिलता, रिटर्न में पैसा नहीं मिलता, उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। हियर आई एम जस्ट गिविंग यू 2 एग्जांपल्स। अ फादर टीचिंग इज हिज सन, जिसके जो पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक फादर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, ये एग्जाम्पल है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अ मदर डूइंग डोमेस्टिक वर्क, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक activity. So that's all for today, students. Thank you very much. I'm going to end this video with a very good note. What a teacher writes on the blackboard of life can never be erased. So think about it. Thank you for patience hearing. Thank you very much, students.